नमस्ते, मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स। संसदीय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर ग्रामीण चुनाव की सुगबुगाहट, समर्थक अपने चरम विचारों पर रहते हैं और अपनी ऊर्जा के साथ रहते हैं। हम देखते हैं कि संसदीय चुनाव में अपने नेता को लेकर के अलग अलग बयान देते हैं, विधानसभा चुनाव में भी वही होता है। लेकिन ग्रामीण राजनीति यानी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव पंचायत चुनाव कहलाता है, ग्राम कचहरी का चुनाव कहलाता है। यहाँ पर भी अपने नेताओं को सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और समर्थक भी अपनी राय देते हैं। ये बरामदा कहिए या फिर चुनाव का एक छोटा सा कार्यालय कहिए, ये अगरपुर पंचायत में इस बार बीबी शहजादी जो कि मुखिया पद की उम्मीदवार हैं, जिनका चुनावी निशान कैमरा छाप है, उनके समर्थक हैं। अब समर्थकों से जानेंगे कि अपने नेता इकबाल अहमद के विषय में, बीबी शहजादी के विषय में ये लोग क्या सोच रखते हैं और इस बार के चुनावी समीकरण पर इसकी किस तरह की तैयारियां चल रही है और किस तरह की चुनौतियों से लड़ रहे हैं। हम सीधे बात यहीं के रहने वाले एक मौलवी साहब से करते हैं। नाम बताइए। मैं मोहम्मद तनवीर आलम शफ़ी। ये भीड़ में इकट्ठे हैं, बीबी शहजादी की भीड़ है, आपके नेता इकबाल अहमद साहब हैं। कैसे हैं नेता, बताइए। बहुत अच्छे हैं और यहाँ की पूरी जनता के सामने वो एक प्यारे हैं, लाडले हैं। हर किसी के जहन में यही बात रहता है कि इकबाल एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो तमाम लोगों की नज़र में बेहतर हैं और अच्छे हैं, हर एतबार से हो। इसके अमल, किरदार, इसके गुफ्तगू से, इनके परिवार से लोग सब अच्छे ही के नाम से जानते हैं। अच्छे परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं, सब इसी चीज़ से ये जाने जाते हैं, पहचानते हैं। और जहाँ तक इकबाल की बात है, ये अपनी ज़ुबान से हो या अपने अमल से हो या अपने कलम से हो, हर धर्म, हर ज़ात के ये मुआविन व मददगार रहें, उनका हेल्प करते रहें और इसीलिए लोग इनको अच्छे नाम से जानते हैं और अच्छे प्रत्याशी के रूप में भी देखते हैं और आइंदा देखना चाहते भी हैं। किरदार कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, किरदार बहुत अच्छे हैं इनके। लोगों से जुड़ने का तौर तरीका भी इनका अच्छा है, क्योंकि आपकी बातों से ये पता चलता है कि इकबाल साहब किसी भी जात, समुदाय, इन सब चीज़ों में नहीं रहते, बल्कि उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी, इंसानियत ही बड़ा कर्म होता है और इंसानियत के ही नाते जानते हैं और हर एक को किसी धर्म या जात के आधार पे ये काम नहीं करते, बल्कि इंसानियत के नाते ये काम करते हैं। इस बार बीबी शहजादी जो उनकी पत्नी है, जिनका चुनावी निशान कैमरा छाप है, तैयारियां किस तरह से चल रही है? 9 दिनों का सफ़र खत्म हो चुका है, बचे हुए उल्टी गिनतियां शुरू हो गई है, बहुत चुनाव निकट है। कैसा लगता है इस बार इंशाअल्लाह बीबी शहजादी मुखिया बनेगी और आवाम इनके साथ है। इनके कार्यकर्ता भी ज़ोरों शोर से इनकी मेहनत और इनके लगन में है, जुड़े हुए हैं कि रात दिन इकट्ठा किए हुए हैं। हमारे गांव के, हमारे समाज के, अगरपुर पंचायत के जितने भी जनता हैं, इनको चाहते हैं कि मुखिया बने और कार्यकर्ता भी इसी कोशिश में लगे हुए और मेहनत करें। इंशाअल्लाह ये मेहनत कारगर साबित होगी। तौकीर साहब हैं, तौकीर साहब से जानेंगे। युवा भी हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण राजनीति पर अच्छी समझ रखते हैं। तौकीर साहब, क्या लगता है, सत्ता बदलेगी? फिर से भूतपूर्व मुखिया इकबाल अहमद की पत्नी आएंगे? कंप्लीट। थोड़ा आपके शब्दों में हम जानना चाहते हैं, कैसे कंप्लीट होगा ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का किरदार और जो पिछला मुखिया रह चुका है, उनके किरदार और उनके किरदार में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो पिछला मुखिया जो 5 साल अपने शासन किया है, वो एक कास्ट, एक समुदाय को लेके चला और डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, वो सीमित एरिया और अपने आप को ही सीमित रह गया, अपने ही क्षेत्र में। वो 15 ये वार्ड है, वो 3 वार्ड में ही सीमित रह गया और उसका एक थिंकिंग भी था कि वो हम किसी के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास इतनी क्षमता और इतनी एक कास्ट की वोट है कि हम उससे हमको सफिशिएंट है और हम जीत जाएंगे। वो उनका गलत सोच है। और हमारे पास 15 वार्ड है अगरपुर पंचायत, 15 में कहीं ना कहीं हमारा हर वार्ड में हर एंगल से हर जाति का वोट एकदम कंप्लीट मिलेगा और मिलता है, पिछली बार भी मिला है। कहीं ना कहीं आपके शब्दों में ये लगता है कि जो मौजूदा मुखिया हैं यहाँ पर, उनकी सोच ये थी कि मुझे जिस इलाके से वोट मिला है वहीं पर हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट क्या भी है, आप मिसाल के तौर पर एक डेवलपमेंट का मैं बता रहा हूँ कि एक अदना सा सोलर लाइट आता है,
सोलर लाइट का एक स्कीम आती है सरकार की, वो होता है कि 15 वाट के हर एक पोल पे आपको लगाना है। और हम अपनी आँख से और 15 वार्ड ने देखा कि उसने 3 वार्ड में, अपने ही वार्ड में सोलर लाइट लगाया, और 12 वार्ड में उसने दिखने को भी नहीं आया है कि 12 एक भी सोलर लाइट नहीं लगा। तो अब बताइए, वो मेरी जानकारी के एतबार से वो 40 से 50 लाख का प्रोजेक्ट था एक पंचायत का। उसने अपने 3 वार्ड में वो जितना खर्च करे, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो खर्च करके के, और उसके बाद 12 वार्ड को शून्य पे रख दिया। और उसके पास आदमी जब पब्लिक गया पूछने को, कही कि हम आपकी ज़रूरत, आपके वोट की ज़रूरत मुझे नहीं है, और हम जो है तो अपने वोट से जीतेंगे, और वो इसी घमंड में है और कुछ नहीं। हम केवल 3 वार्ड से ही जीत से ही जीतेंगे, वो उसकी ये घमंड है और गुरूर है। और मेरे अंदर आखिर लोगों में बीबी शहजादी को लेकर के जिस तरह से लहर है, इकबाल अहमद साहब की कहीं ना कहीं किरदार है। बेशक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इनके पास हर कास्ट का वोट है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबका वोट है। और ये गारंटी है हमारे पास, हमने क्षेत्र में डेली घूर रहे हैं, और हम सबसे गुफ्तगू होती है हमारे से, तो सबने बोले कि इकबाल के जैसा बिहेवियर इंसान अभी तक इस पंचायत में न कोई गुजरा है न गुजरेगा। मतलब अखलाक के बुनियाद पर सबसे अव्वल दर्जे में है ये, बस। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। समुदाय की जब बात होती है तो इस भारत को सजाने में, संवारने में सभी समुदाय का हाथ रहा है, सभी धर्मों के लोगों का हाथ रहा है। हिंदुस्तान को इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा एक गुलदस्ता है, यहाँ सभी धर्मों का एक समागम स्थल है। इकबाल साहब कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं, अगर पूर्व पंचायत भी हमारे लिए सभी समुदाय का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, हम सबको संवारने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? उमेश मंडल जी। अच्छा, रहने वाले पंचायत अगरपुर के, गांव बताइए ना। दुरिया जी। मंडल समुदाय इस बार बीबी शहजादी को लेकर के, इकबाल अहमद को लेकर के किस तरह की सोच की तैयारी कर रहा है वो? देखिए, हमारा विचार ये है कि हम लोग त्यौहार करते हैं, साल में एक बार त्यौहार आता है। अभी मेरी छठ पूजा का त्यौहार है, और ये त्यौहार जैसे प्रेम से मनाते हैं, तो उसी प्रकार से ये त्यौहार 5 साल का एक त्यौहार है। हाँ, लोकतंत्र जो होता है, तो इस तरह से एक त्यौहार है। तो त्यौहार को भी उसी ढंग से हम लोग मनाते हैं कि जैसे कि त्यौहार को मनाते हैं, इसी प्रकार से है। दूसरी बात ये रहा कि तनवीर की जहाँ तक सोच है, उनका कहना है दावा ठोक करके कि हम जीतेंगे सिर्फ गरहुतिया से, और हम लोग का सोच है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे भाई भाई, सब रहेंगे भाई भाई, समझे? जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात ये रहा कि हमारे पंचायत जो हैं, हमारे पंचायत में कोई ऐसा बूथ नहीं है जो कि इनका वोट नहीं है। हर एक वोट पे 100 मिले, 200 मिले, सभी बूथ पर वोट है, सभी वोट है, सब वोट है। और वो घूम करके कहीं भी वोट दिखा दे, सिर्फ गरहुतिया छोड़ा के, उसको चैनल दिए, हम उससे दावा ठोके हैं। नाम क्या बताए? मुकेश मंडल जी। उमेश मंडल जी। आपको क्यों लगता है कि केवल तनवीर ही हमारे ये हैं प्रत्याशी? तो कई एक है ना। देखिए, ये अकवाल मुखिया जो हैं, ये 5 साल पहले भी इनको दे चुके हैं। अभी मुखिया जी ने भी बोली थी कि कुछ ना कुछ हमें से मिक्स हो गया है, जो कि जनता हमें से हो गया, लेकिन उनसे मिक्स नहीं हुआ, ये जनता से मिक्स हुआ। ये मुखिया जी से मिक्स नहीं हुआ, ये जनता से मिक्स हुआ कि जनता जो है, जनता ये छिड़िया गए, और छिड़ियाने के नौबत ये आ गया। मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि ये उमेश साहब कह रहे थे कि अभी इकबाल साहब का एक साक्षात्कार हुआ था सिटी टाइम्स पर, तो वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, लेकिन उसको कहते हैं कि वो जनता की चूक नहीं है, वो नेताओं की चूक नहीं है, वो जनता की चूक है। आगे बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ जो है, ये जो है मुखिया जी, अकबाल जी, ये 5 साल राज किए, हम लोग उसको सहमत दिए। उसने जितना भी शक्ति था अपने समाज में लगाया। लगाने के बाद जो है, ये 20 साल से ये पंचायती राज चल रहा है। ये 25वां है, 4 बार मुखिया बना चुके, ये 5वां बार बनने जा रहा है। मेरे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दीजिए उमेश भाई। इकबाल अहमद साहब की छवि किसी एक समुदाय को लेकर के है, मुस्लिम नेता है, या फिर सभी समुदाय को? ये बताइए मुझे। सभी, हिंदू मुस्लिम सब में
ये नहीं है कि वो अपने आपको कभी फील नहीं हुआ इस तरह? ना, कभी नहीं ना, ये सब में है, टोटल में जो भी आए, या मुखिया पद में नहीं भी था, लेकिन इनके द्वार पे 10 गो 20 गो ऐसे पड़े रहते हैं। मरनी हरनी शादी ब्याह कोई भी काम हो, इनके पास आइए, वो सहमत करते हैं, सहयोग करते हैं, और इनसे बड़ी क्या चाहिए? पर्व हो, त्यौहार हो, जो भी हो, कोई भी हो, सब चीज में, सब त्योहार में अगर इनके पास आकर के कोई विनती, कोई जिसको कोई दिक्कत है वो आकर के विनती करे, उसका पूरा होता है। तो ये सोच आपके सभी समुदाय की है या फिर सिर्फ उमेश साहब? सबकी, सारे जनता की। हाँ, ये नहीं है कि खाली मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब में, टोटल में। आप अपने नेता के लिए क्या कहेंगे? 2-4 शब्द जो इस पूरे क्षेत्र की जनता समझे कि नहीं, दूसरे समुदाय का भी ये सोच है, ये समझ है। देखिए, नेताजी का भी जो सोच है, पहली सोच तो है कि विकास करना। पहले एक तो हाई स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, दूसरा आंगनबाड़ी है, लेकिन वो सही ढंग से नहीं चलता नहीं। तो हाँ, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो ये सब में विकास आपकी बार जो हम लाना चाहते हैं, इनको सब मिल करके ये सब विकास अपने से करेंगे, और ये विकास चाहिए हम लोग के समाज में। बीबी शहजादी अगर जीतती हैं तो ये सारे विकास यहाँ पर बने। जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद हारून, हारून साहब, रहने वाले इंग्लिश लाइन 7 नंबर वार्ड। इंग्लिश लाइन की तो चर्चा बड़ी खूब हो रही है इस बार, इस पूरे पंचायत चुनाव में बड़ी खूब चर्चा होती है, और सब प्रत्याशी दावा ठोकते हैं कि हमारा वहाँ पर वोट है। वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ के वोटरों में? कोई बात नहीं है, इसलिए कि जो तनवीर साहब जो 5 साल हमारे मुखिया रहे, वो जब भी इनको कोई काम के लिए तो वो साहब नेगलेक्ट कर दिया कि हमने वो इंग्लिश लाइन के वोट से नहीं जीते हैं, और हम गरोतिया के वोट से जीते हैं। और जो भी विकास करेंगे तो हम अपने यहाँ पर करेंगे, और हम आपके वोट का ज़रूरत भी नहीं है। सब दिन यही बात। दूसरा प्रत्याशी कहता है कि हमने डेवलपमेंट किया है वहाँ पर, इसलिए वोट हमको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी अगर दूसरा प्रत्याशी कहता है वो ठेकेदार है, और वो ठेकेदार कहूँ भी जाकर के हम मजदूरी कर सकते हैं, मगर वो जो कहेगा कि हमने ये किया है, वो किया है, नाला बनाया, तो ऐसा कोई अपना ज़मीन बेच के नहीं किया। वो सरकार की डेट थी, सरकार ने हमारा वहाँ तक आया है, वो ठेकेदारी लेके कराया। हमारे अगर रोड बने या नाला बने, हमारे जिला परिषद आफ्ताब आलम जी ने वो रोड का विकास किया, वो बनाया, और उसके चंदन जो ये थे वो जो दिया है, उसके माध्यम से बनी है, वो ठेकेदारी किया। और वो कहता है कि हमने बलगला दिया है कि हमने ये ला के टान के किया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आप नहीं मानते हैं? वो कहते हैं आपकी वो ठेकेदार है, ठेकेदार ने अपना काम किया है। चलिए, अच्छा ये बताइए मुझे कि इस बार वहाँ कई तरह की समस्याएं हैं। यदि बीबी शहजादी जीतती है तो वो जो इंग्लिश लाइन है वहाँ पर किस तरह का विकास करते हुए देखना चाहते हैं अपने नेता को? वो अपने नेता को देखती कि हमारा ये नेता आएगा तो हमारा अच्छा विकास होगा। आज से हम 10 साल। आपके नेता तो इकबाल अहमद साहब है ना? जी हाँ, अभी इकबाल अहमद साहब जो अभी जो बनने के लिए जा रहे थे, इकबाल अहमद साहब बनने के लिए जा रहे हैं, उनको हम लोग लाना चाह रहे हैं कि वो आएंगे और मेरा दुख दर्द को वही देखेंगे। और हम उसको यही मानते हैं, जो नेता या राजनेता हो अगर जाति पाति को लेके चले तो हम उसको नेता नहीं समझते। जो सबको मिल करके लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलता है, वो हमारे नेता है। और वो दुख दर्द में मेरे साथ कंधे पर कंधा रख करके हाथ धर के चलते, वो मेरा हमारे नेता। यही चीज़ होनी भी चाहिए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद गुलाम सरवर। जोर से बोलिए। मोहम्मद गुलाम सरवर। मोहम्मद गुलाम सरवर। गुलाम सरवर साहब रहने वाले अगरपुर के, खास अगरपुर के। जी। अगरपुर में क्या होने वाला है इस बार अगरपुर पंचायत को लेकर के? कहता है कि एक सलगा वोट गिरता है वहाँ, जिसको भी गिरता है एक सलगा गिरता है। बिल्कुल एक सलगा वोट गिरता है यहाँ पे, है ना? हम ठेठ भाषा में बोले एक सलगा वोट गिरता है। जी। तो एक सलगा किधर गिरेगा इस बार? इस बार जो है तो बीबी शहजादी की ओर गिरेगा। क्यों गिराइएगा? इसलिए कि इसके पूर्व में ये 5 साल वो रहे हुए थे, इनका छवि बहुत अच्छा है और रहा भी है और रहेगा भी। और वो हमारे चचेरा भाई लगते हैं इकबाल अहमद। अच्छा, परिवार के हिस्सा हैं। जी जी जी। इसलिए तब आप उसी को करेंगे? वोट करेंगे और करते आए हैं, और इनका छवि बहुत साफ सुथरा। सहयोग किस तरह से आप दे रहे हैं अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार? बहुत काफ़ी तादाद के साथ हम लोग सहयोग दे रहे हैं इनको, और सहयोग है भी और रहेगा भी। एक सवाल पूछें आपसे? आपके चचेरे भाई हैं ना? इस बार चुनाव में धनबल चल रहा है, पैसे का खेला। ममता बनर्जी ने कहा था खेला होबे, तो यहाँ भी खेला होबे तब? जी, तो उसके साथ है, हर रंग से साथ है।
तो पैसे से कैसे लड़िएगा? वो तो वक्त ही बता देगा। जी जी जी, बाकी और भी लोग हैं, आप बात करेंगे? क्या नाम है? संजीव चौधरी, संजीव चौधरी, रहने वाले? चौधरी टोला अगरपुर। चौधरी टोला अगरपुर। समय तो काफ़ी निकट आ रहा है। कुछ नहीं, इधर सुनिए ना, हम यही बोलने के लिए चाहते हैं, हम तो मूर्खा हैं। अभी ये चौधरी टोला देके जाइएगा ना तो आपके पुलपेट में छीटा पड़ जाएगा। मगर भैया जो जीत गया, आदमी बोलता है ना जीत गया, जीते हुआ है, ठीक है। और आप जाइएगा ना बाइक से तो धुरदो भी नहीं पड़ेगा। इस बार जीत गया तो जीत गया, भैया सब जो है ना जीत गया। और सब जो है ना, सब जाति ही जो अबड़ी खुश है। आपके नेताजी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ जो कौन के आते हैं ना, यहाँ हंस के जाते हैं आदमी, बस इतने तो हम बोलते हैं, ज़्यादा यानी नहीं। जो रो के आते हैं बाहर से, यहाँ से हंस के जाते हैं। जी जी जी। तो अब तो 5 वर्ष तक हंसते रहेंगे पूरे? हाँ, हंसते रहेंगे क्या, सब दिन हंसते रहेंगे। अब आखिर में एक और शख्स हैं, और उस शख्स के परिचय का मोहताज तो मैं समझता हूँ पूरे जिला में नहीं है, बिहार में नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे फारूक साहब करेंगे। बंगाल में एक प्रचलन हुआ था खेला होबे, बीजेपी के साथ और ममता बनर्जी के साथ ये प्रचलन चला था और बड़ा जोरों से ही हिंदुस्तान में ट्रेंड भी किया था खेला होबे। लेकिन पंचायत चुनाव में कहते हैं खेला होबे को 48 घंटे का जो समय रहता है वो खेला होबे, यानी धनबल का प्रयोग होता है। प्रयोग तो हमेशा होता रहता है, लेकिन 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर उस समय आपके साथ कोई खेला होबे जैसी कोई घटना हो गई तो? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को ना बेचो। मैं पैसे की सियासत पे यकीन नहीं रखता हूँ। वो जो पैसा दे रहा है वो मुझे ख़रीदना चाहता है। अगर उस जनता की, उस आदमी की कीमत 1000 2000 है तो मैं कहता हूँ शौक़ से अपने आप को बेच दे। अगर वो अपनी कीमत जानता है कि मेरी ये वो कीमत है जो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई वाली है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिक नहीं सकता। वो पैसा लेना अपने ज़मीर को बेचना है। और मैं अगर कोई पैसा लेना चाहेगा तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने ज़मीर को ना बेचो, बल्कि मतदान जो अपने मन और दिल की बात है, दिल के फैसले को मानो और उसी को वोट करो जो सबका साथ भी दे और सबका विकास भी करे, जो धर्म, जात पात, मज़हब, मिल्लत से उठ करके सेकुलरिज्म के साथ सबकी खिदमत करने का जज्बा रखता हो। जी शुक्रिया। ये तमाम लोग के शब्द की गहराई ये तब पता चल पाएगी जब यहाँ का परिणाम आएगा। लोकतंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है चुनाव, लेकिन जिस तरह से धनबल का प्रयोग होता है, कहीं न कहीं जो विकास के मुद्दे होते हैं, वास्तविक मुद्दे, वो चुनाव से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। फारूक साहब ने एक बातों को बहुत अच्छी तरीके से जनता से अपील भी किया कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं मतदान, वोट, और एक प्रत्याशी कितनी दफ़ा आपके दरवाजे तक आते हैं एक वोट पाने के लिए। ज़रा उसकी कीमत को समझिए आप, तो फिर निर्णय लीजिए अपने पंचायत के हक में, अपने नेताओं के हक में। धन्यवाद। इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।